तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिंसा का दौर लगातार जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ये हमले जारी हैं। जी हां, और जो ताजा मामला सामने आया है वो बशीरहाट से जुड़ा हुआ है। यहां पर संदेशखली में दोनों दलों के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, और झड़प भी ऐसी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले कल बीजेपी के विजय जुलूस को रोके जाने पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल की हिंसा दिन ब दिन बढ़ती नजर आती है, और ये कहा जाए कि तनाव भी अलग अलग इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी। यहाँ पर जो एक राजनीतिक लड़ाई वो जानलेवा साबित हो रही है। 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर जारी। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जानलेवा जंग। चुनाव खत्म होने के बाद भी रोज मर रहे हैं कार्यकर्ता। इस अस्पताल में जख्मी होकर पहुंचने वाले लोगों में बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और टीएमसी कार्यकर्ता भी। दोनों दलों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट और बमबारी के बाद कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बासिरहाट के संदेशखली इलाके में पार्टी का झंडा लगाने की बात को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की शुरुआत हुई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों का इस्तेमाल करने के साथ ही बमबारी और फायरिंग भी की गई। टीएमसी का दावा है कि संघर्ष में उसके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के हमले में उसके कम से कम 3 कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इस झड़प को बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर शांत कराया और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। पुलिस फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से टीएमसी नेता ममता बनर्जी को अपनी सरकार पर खतरा नजर आने लगा है। इसीलिए खुद उनके ही निर्देश पर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। ये तो सब ममता जी का इस इशारा में ही होता है, तो ममता जी का इशारा में ये घटना घटा है। ये बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का डिटोरिएशन का ये और एक एग्जाम्पल है। बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने हैं। चुनाव के दौरान भी हिंसक झड़प के दौरान सूबे में दोनों दलों के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। साफ है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति चिंताजनक तो है। सियासी झड़प में रोज कई जाने जा रही हैं और 2 दलों की प्रतिद्वंदिता के कारण आम लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और देवजानी चौबे हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी है। देवजानी, जिस समय चुनाव का वक्त था उस समय जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें नजर आती थी, माना जा रहा था कि वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, वो राजनीतिक हिंसा है। लेकिन चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, काफी वक्त हो चुका है और ये हिंसाएं कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 4 लोगों की मौत अब हाल ही में हुई। क्या किसी तरह की कार्रवाई अभी तक की गई? क्योंकि अब तो पूरी तरह से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई जो है वो वर्चस्व की लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाह रही है, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों के बीच लड़ाइयां हो रही है। बशीरहाट एक जगह नहीं है, पूरे राज्य भर में ये सिलसिला चल रहा है। कार्रवाई के बारे में अगर हम बात करें तो पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गाँव वालों का कहना है कि गाँव से कुछ लोग अभी भी लापता है, तो पुलिस उनके लिए एक सर्च ऑपरेशन अलग से कर रही है। अभी एक खबर हमें मिल रही है कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की एक टीम आज घटनास्थल पहुंचने वाली है, जबकि हमें लग रहा है कि तो मतलब देवजानी जिस तरह से कह रही है नैना, उसको इस तरीके से समझना होगा कि वर्चस्व की लड़ाई है। तो मतलब ये सिर्फ चुनावों में, हालांकि वहां तो वैसे भी देखने को मिलती ही है इस तरह की घटनाएं, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से जारी ये रहने वाला है जिस तरह से देवजानी बता रही थी। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा सकता है मानी कि एक तरफ जमीन हथियाने की कोशिश है तो किसी को जमीन खोने का डर, लेकिन ये जिस तरह से जानलेवा साबित होता नजर आता है, ये बहुत चिंता की बात है।